नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया की दो सबसे खतरनाक क्रिकेट ताकतें भारत और न्यूजीलैंड जब आमने सामने आईं तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह शाम हमेशा के लिए यादगार बन गई। सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला ऐसे रोमांचक मोड़ पर जाकर थमा कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की सांसें थम सी गईं। टॉस जीतते ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना झिझक पहले गेंदबाजी चुन ली और इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरना पड़ा। रायपुर की उस उमस भरी और भारी शाम में कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेहद सोच समझकर बनाई गई आक्रामक रणनीति के साथ खेल की शुरुआत की। न्यूजीलैंड ने पूरे 20 ओवर तक टिककर खेल दिखाया और 5 विकेट खोकर 198 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत काफी संतुलित और सधे हुए अंदाज में हुई। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने पहले पिच की रफ्तार और उछाल को भांपा, फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। खेल के 5वें ओवर में जब दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली बार गेंद लेकर आए तो कॉनवे ने दबाव में आए बिना अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दिखाई। उन्होंने कवर और मिड ऑफ के बीच से 2 बेहद दर्शनीय और करारे चौके जड़ दिए। उस वक्त ऐसा लगने लगा कि कॉनवे आज एक बड़ी पारी की पटकथा लिखने वाले हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी का असली रंग दिखाया। उन्होंने तेज गति की एक चकमा देने वाली गेंद डाली जिसने कॉनवे को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कॉनवे संतुलन खो बैठे और बाउंड्री पर लपक लिए गए। 24 गेंदों पर 36 रन बनाकर उनका संघर्ष समाप्त हो गया। उनकी इस अहम पारी में 5 शानदार चौके शामिल रहे। डेवोन कॉनवे के आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई। तभी मध्यक्रम में आए युवा सनसनी रचिन रविंद्र। उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि उसे नई आक्रामक दिशा भी दे दी। क्रीज पर कदम रखते ही रचिन ने भारतीय स्पिनरों की फिरकी को समझना शुरू किया और अपनी खास योजना पर काम किया। 11वें ओवर में जब भारत के जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के लिए आए तो रचिन रविंद्र ने उनकी रहस्यमयी गेंदों पर हमला बोलने का साहसी फैसला कर लिया। रचिन ने वरुण चक्रवर्ती की पहली ही कैरम गेंद को क्रीज में गहराई तक जाकर बड़ी समझदारी से पढ़ा और उसे सीधे लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार एक आसमान छूते प्रहार के साथ भेज दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर भी कोई नरमी नहीं दिखाई, वही आक्रामक अंदाज दोहराया और एक और विस्फोटक प्रहार जड़ते हुए रायपुर के स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय दर्शकों को पल भर में खामोश कर दिया। रचिन रविंद्र की इस बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड के आने वाले कल के महान खिलाड़ी की साफ झलक दिखाई देने लगी थी, क्योंकि वह स्पिन होती गेंदों को बेहद सहजता और आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को बार बार अपनी फील्डिंग सजावट बदलनी पड़ रही थी। रचिन पूरी रफ्तार और पूरे विश्वास के साथ अपने व्यक्तिगत अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड भी अब 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से दौड़ने लगा था। इस हालात ने भारतीय खेमे में चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थीं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने घुटने नहीं टेके। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी में लगातार विविधता बनाए रखी, जिससे रचिन रविंद्र पर न सिर्फ रन बनाने का दबाव बढ़ा बल्कि एकाग्रता संभाले रखने की चुनौती भी गहरी होती चली गई। जैसे ही रचिन अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंचे, वैसे ही वह भारतीय गेंदबाजों द्वारा रचे गए मानसिक दबाव के जाल में उलझते चले गए। वह अपनी एकाग्रता को उसी धार और तीव्रता के साथ कायम नहीं रख सके और यहीं एक रणनीतिक चूक हो गई जिसने कीवी टीम को थोड़ा पीछे धकेल दिया। वरुण चक्रवर्ती की एक अतिरिक्त स्पिन लेती गेंद पर रचिन रविंद्र ने संयम खो दिया और जबरन एक जोखिम भरा स्लॉग स्वीप खेलने का फैसला कर बैठे। गेंद बल्ले के सही हिस्से से नहीं टकराई, हवा में काफी ऊंची उठ गई और डीप मिड विकेट पर पूरी सतर्कता से खड़े फील्डर ने उसे आसान कैच के रूप में लपक लिया। इस तरह रचिन रविंद्र 28 गेंदों पर 42 रन की एक जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रचिन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ दिया
जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण को दबाव में ला दिया था। हालांकि उनके जाने के बाद भी न्यूजीलैंड की पारी अब एक बड़े स्कोर की दिशा में बढ़ चुकी थी। अब सारा बोझ अनुभवी डेरिल मिचेल और विस्फोटक बल्लेबाजी के प्रतीक ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी के मजबूत कंधों पर आ टिका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहद आक्रामक और सुनियोजित योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने मैदान के हर कोने में रनों की जबरदस्त बारिश कर दी और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सारे फील्डिंग बदलाव पूरी तरह बेकार साबित होने लगे। डेरिल मिचेल, जो अपनी ताकत और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उन्होंने खास तौर पर खेल के 15वें ओवर में दोबारा गेंद लेकर आए भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या को निशाना बनाया और हार्दिक की रफ्तार का फायदा उठाते हुए उसी ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में उन्होंने कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर पल भर में 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। डेरिल मिचेल की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने कीवी खेमे में नया जोश भर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वह एक बहुत बड़ी पारी खेलने वाले हैं, क्योंकि वह हार्दिक की हर शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच भेज रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए सटीक बाउंसरों का जाल बिछा दिया, जिसे पढ़ने में मिचेल से थोड़ी चूक हो गई। अपनी आक्रामक लय को बनाए रखने के प्रयास में डेरिल मिचेल ने एक और छोटे बाउंसर पर जोरदार पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा फैसला किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने बिना कोई गलती किए उसे लपक लिया और इस तरह डेरिल मिचेल 22 गेंदों पर 38 रनों की प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मिचेल के आउट होने के बावजूद दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स का प्रलयकारी हमला जरा भी धीमा नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने गियर बदलते हुए भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना जारी रखा। ग्लेन फिलिप्स अलग आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज की यॉर्कर गेंदों पर भी असाधारण अंदाज में स्कूप और रैंप शॉट खेलकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। फिलिप्स की निडर और बेखौफ बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के स्कोर को पलक झपकते ही 200 रनों के बेहद करीब पहुंचा दिया। उन्होंने महज 33 गेंदों में अपना दमदार अर्धशतक पूरा किया और अंत तक क्रीज पर डटकर खड़े रहे। न्यूजीलैंड की पारी समाप्त होने पर ग्लेन फिलिप्स 35 गेंदों में 55 रन की रोंगटे खड़े कर देने वाली नाबाद पारी खेल चुके थे। इस विस्फोटक पारी ने भारत के सामने पहाड़ जैसे लक्ष्य की नींव रखी। उनके साथ दूसरे छोर पर कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर भी 8 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद टिके रहे। इस तरह न्यूजीलैंड ने 198 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस शोर और उत्साह से भरी शाम में जब भारतीय टीम 199 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरे देश की निगाहें अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी पर टिकी हुई थीं। लेकिन भारत की शुरुआत उम्मीदों के बिल्कुल उलट बेहद खराब रही। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ भारतीय शीर्ष क्रम को शुरू से ही दबाव में धकेल दिया। युवा और आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो पिछले मुकाबले के नायक रहे थे, आज अपनी लय तलाशते नजर आए। खेल के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंद थामने आए 6 फीट 8 इंच लंबे काइल जैमिसन की अतिरिक्त उछाल और तेज गति ने उन्हें पूरी तरह परेशान कर दिया। जैमिसन की एक तीखी बाउंसर को पुल करने के लालच में अभिषेक शर्मा नियंत्रण खो बैठे और मिड विकेट पर आसान कैच थमा बैठे। इस तरह वह 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस छोटी पारी में 2 शानदार चौके शामिल रहे। अभिषेक के जल्दी आउट होते ही सारा दबाव ईशान किशन के कंधों पर आ गया, जो आज अपनी वापसी को यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित गेंदबाजी करते हुए ईशान को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पारी के छठे ओवर में जब तेज गेंदबाज जैकब डफी गेंदबाजी के लिए आए, तो उन्होंने चतुराई से अपनी रफ्तार में बदलाव किया। डफी की एक तेज अंदर आती इन स्विंगर गेंद को ईशान किशन पूरी तरह पढ़ने में चूक गए और गेंद
बल्ले तथा पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। इस तरह ईशान किशन 15 गेंदों में 18 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 3 करारे चौके शामिल थे। पावर प्ले के सिर्फ 6 ओवरों के भीतर भारत अपने दोनों अहम सलामी बल्लेबाज गंवा चुका था। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक सन्न रह गए थे, क्योंकि टीम इंडिया उस समय गहरे संकट में दिखाई दे रही थी। ऐसे नाजुक और दबाव भरे माहौल में संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय पारी को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी संभाली। संजू सैमसन आज बिल्कुल अलग आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते नजर आए। क्रीज पर थोड़ा समय बिताने के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर आक्रामक रुख अपनाया। पारी के 9वें ओवर में जब अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, तो संजू सैमसन ने उनके खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा प्रदर्शन किया कि कीवी कप्तान को तुरंत रक्षात्मक रणनीति अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। संजू सैमसन ने सौढ़ी की शुरुआती 2 फ्लाइटेड गेंदों को गजब की समझदारी से पढ़ा, क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल किया और लगातार 2 गगनचुंबी प्रहार लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिए। इन 2 धमाकेदार शॉट्स ने पूरे स्टेडियम में बिजली जैसा जोश भर दिया और रन रेट में अचानक एक विनाशकारी उछाल देखने को मिला। इन शॉट्स ने न सिर्फ रन बनाने का दबाव कम किया, बल्कि न्यूजीलैंड के स्पिनरों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब संजू और सूर्या मिलकर एक ऐसी मजबूत बुनियाद खड़ी कर रहे थे जिससे भारत इस 199 रनों के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचता दिखाई देने लगा। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में आज एक अनोखा ठहराव और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन नजर आ रहा था, जिसने भारतीय प्रशंसकों को यह भरोसा दिला दिया कि रायपुर की इस पिच पर आज कुछ बड़ा और ऐतिहासिक होने वाला है। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी संजू को भरपूर सहयोग देते हुए दूसरे छोर से मोर्चा संभाले हुए थे। जब भारत के 2 अहम विकेट गिर चुके थे, तब संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण के खिलाफ एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने मैच की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस साझेदारी ने भारतीय दर्शकों के दिलों में जीत की नई लौ जला दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कीवी स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दीं। खेल के 13वें ओवर में जब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर पहली बार गेंद लेकर आए, तो सूर्यकुमार यादव ने अपनी मशहूर मिस्टर 360 डिग्री शैली का जादुई प्रदर्शन किया। सूर्या ने पहली ही गेंद पर घुटने टेकते हुए एक अविश्वसनीय लैप शॉट खेला, जो सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरा। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी कलाइयों के कमाल से एक और चौका जड़ दिया और सेंटनर को पूरी तरह भटका दिया। दूसरे छोर पर संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी की क्लास और कौशल का बेहतरीन नमूना पेश कर रहे थे। खेल के 16वें ओवर में जब तेज गेंदबाज जैकब डफी दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, तो संजू ने उनकी एक तेज गेंद को मिड विकेट की दिशा में हल्के से खेलकर बेहद फुर्तीला डबल पूरा किया। इसी के साथ संजू ने मात्र 32 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे। संजू सैमसन आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अकेले दम पर भारत को जीत की मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीत की दहलीज पर पहुंचकर संजू अपनी एकाग्रता खो बैठे। जैकब डफी की एक धीमी गति की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को छूती हुई हवा में बहुत ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑन पर तैनात फील्डर ने सुरक्षित कैच लपक लिया और इस तरह संजू सैमसन 38 गेंदों पर 64 रनों की एक महान, साहसी और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। संजू के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा पसर गया। ऐसा लग रहा था जैसे भारत की पारी की रीढ़ टूट गई हो। एक मजबूत स्तंभ धराशायी हो चुका था। लेकिन दूसरे छोर पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अब भी अडिग चट्टान की तरह डटे हुए थे। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। मुकाबला अब अपने सबसे नाजुक और दिल थाम देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां भारत को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 28 रनों की बेहद कठिन दरकार थी।
सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती से निभाते हुए कीवी आक्रमण पर आखिरी वार करने का फैसला किया। खेल के 19वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन दोबारा गेंद लेकर आए तो सूर्या ने बिना किसी झिझक आक्रमण का रास्ता चुना। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। यह हमला यहीं नहीं रुका। अगली गेंद पर सूर्या ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और करारा चौका लगाकर भारतीय स्कोर को न्यूजीलैंड के बेहद करीब पहुंचा दिया। इसी के साथ आखिरी ओवर का रोमांच चरम पर पहुंच गया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब मुकाबला अंतिम और निर्णायक ओवर में दाखिल हुआ तो पूरे मैदान पर तनाव भरा सन्नाटा छा गया। भारत को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। गेंद न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी डेरिल मिचेल के हाथों में थी, जो 20वां ओवर डालने आए थे। भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें उस समय आसमान छूने लगीं जब क्रीज पर मौजूद फिनिशर रिंकू सिंह ने मिचेल की पहली ही धीमी लेंथ गेंद को बखूबी पढ़ लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी और विस्फोटक छक्का जड़ दिया। इस एक शॉट ने रनों के दबाव को काफी हद तक कम कर दिया और न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी, लेकिन रोमांच ने तुरंत करवट बदली। अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के लालच में फंस गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में ऊंची उठी और बाउंड्री पर तैनात फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह रिंकू सिंह 5 गेंदों में 8 रन की छोटी लेकिन असरदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में एक बेहद अहम छक्का शामिल था। रिंकू के आउट होते ही स्टेडियम में एक पल के लिए घबराहट फैल गई, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना संयम और मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं खोया। उन्होंने अगली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। मिचेल की तीसरी गेंद पर सूर्या ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक अविश्वसनीय और कलात्मक चौका जड़ा, जो शॉर्ट फाइन लेग के पास से बाउंड्री के बाहर चला गया। अब भारत जीत से सिर्फ 2 रन दूर था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने बेहद समझदारी दिखाई। अगली गेंद पर उन्होंने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया, बल्कि गेंद को खाली जगह में धकेल दिया। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फुर्ती से एक सिंगल चुराया और इसी के साथ भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 202 रनों तक पहुंचकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। यह जीत रायपुर के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई।